नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी प्रश्नमाला 4.3 और उसके करेंगे दोस्तों तीन मुख्य प्रश्न संख्या 2, 3 और 4। तो चलिए दोस्तों आपका समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते आज के महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रश्नमाला का दूसरा प्रश्न। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखे। दोस्तों पहले आपको बता देते हैं कि ये एक बिंदु है, ये इसके दो निर्देशांक है x और y। और ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको एक बिंदु दिया गया है और उससे होकर जाने वाली यदि रेखा पूछी है तो ध्यान रखिएगा एक बिंदु से दोस्तों अनेक रेखाएं गुजर सकती है। एक बिंदु अगर लगा है तो उससे दोस्तों अनेक रेखाएं हम गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मतलब एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजर सकती है, लेकिन हमें केवल इस बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाएं लेकर उसके समीकरण लिखने हैं। ये अब ध्यान देने की बात है दोस्तों कि आखिर समीकरण कैसे लिखते हैं। तो यहां पे देखिए हमें जो बिंदु दिया गया वो क्या है दोस्तों 2,14, ठीक है, ये हमें दे दिया गया है। इसमें ये x है और ये y। तो हमें समीकरण में क्या करते हैं, समीकरण में वो चरों का मान नहीं लिखते दोस्तों, केवल चर यूज करते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि x कौन है यहाँ पे 2, y कौन है 14। तो आप इन 2 और 14 को लेकर आप जो भी बनाओगे वो बिल्कुल राइट होगा, जैसे हमने अपने मन से बनाया पहला समीकरण। ध्यान रखिए दोस्तों, हमें तो केवल दो ही समीकरण लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम पहला समीकरण। ये नहीं है कि उत्तरमाला में उत्तर यही मिलेगा, जरूरी नहीं है। ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि हम अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि लिखा है और हमने बता दिया आपको कि इस बिंदु से यानी एक बिंदु से गुजरने वाले अनेक रेखाएं हो सकती है। तो उनके समीकरण भी कितने हो सकते हैं, अनेक। हमें केवल दो समीकरण लिखने हैं। पहला समीकरण बनाते हैं, हमने इन दोनों को लिया, लेकिन मन में दोस्तों 2 और 14 को लेना है। और इनके बारे में सोच के हमने जैसे लिखा x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, मतलब हमने x और y को क्या कर दिया दोस्तों जोड़ दिया। तो अब आप भी क्या करो, x के मान को और y के मान को जोड़ो, जो इसके संगत जो इसके समान हो सके वही समीकरण बन जाएगा। चलिए तो मन में देखा और कितने होगी दोस्तों 16, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 ये 14 प्लस किया कितने हो गए 16, ये अपना समीकरण बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई। आप इसको मन से किसी से गुणा करो, भाग करो, प्लस करो, कुछ भी करोगे दोस्तों वो अपना सही ही होगा। चलिए दूसरा समीकरण करते हैं। अब हमने दूसरा ये किया कि अगर x माइनस वाई कर दूं या x को किसी संख्या से मन से गुणा करूं, फिर उससे इसे भी मन से गुणा करूं, प्लस करूं, तो गलत नहीं होगा दोस्तों, वो सही ही होगा। अब मैंने ऐसे कर दिया y माइनस एक्स बराबर 12। गलत है क्या? नहीं, क्योंकि y का मान कितना 14, फिर x का मान कितना है 2, 14 माइनस 2 कर दिया कितने हो गए 12। तो ये भी क्या है सही, तो बन गए अपने दो समीकरण, कोई दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन अगर आप ऐसा चाहो तो x को किसी से मन से गुणा करो, जैसे मैंने x को यहाँ पे मान लीजिए मैंने 3 से गुणा कर दिया। तो अब मन में सोचिए कितने बन गए, ये कितना है दोस्तों 2, और ये गुणा है दोस्तों, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा ना, तो यहाँ गुणा है। तो 2 यहाँ पे 3 से गुणा किया कितने बन गए 14 हो गए। फिर मान लीजिए मैंने प्लस में केवल y लिखा, तो अब ऐसा नहीं करना है कि 14 और 2 ये 16 लिख दिए, नहीं लिखना है दोस्तों। ये तो 14 है, ये कितने बन गए, ये 2 3 6 बन गए दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 और 14 कितने हो गए 20। तो ये ऐसे बन जाएगा समीकरण। तो आप ऐसा मन से चाहो उतने समीकरण बना सकते हो, केवल हमें x और y की जगह पे x और y रखना है। लेकिन सोचना किसके बारे में, 2 और 14 के बारे में। x की जगह पे 2 सोचना है और y की जगह पे 14 को सोचना है, और सोच कर ये हमें बताना है। चलिए 2 ये 14 ये प्लस किया कितने हो गए 16, ये 14 ये 2 14 माइनस 2 कर दिए कितने हो गए 12। तो ये अपने बन गए समीकरण। अब आगे लिखा है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। तो ध्यान रखें कि एक ही बिंदु से गुजरने वाली अनेक रेखाएं हो सकती है। ध्यान रखें दोस्तों, अनेक रेखाएं हो सकती है, एक रेखा नहीं अनेक रेखाएं हो सकती है। अगर आपके पास एक बिंदु है तो उनसे गुजरने वाली रेखाएं कितनी है, अनेक। तो उन अनेक रेखाओं के समीकरण भी कितने दोस्तों अनेक। हो गया दूसरा प्रश्न। करते हैं तीसरा प्रश्न। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, यानी इस
समीकरण से जो आलेख बनेगा उस आलेख पर यह बिंदु आ चुका है, मतलब, और जो किसी समीकरण की रेखा पर बिंदु आ जाता है उस बिंदु पर लगे x और y के जो मान होते हैं ना वो इसी आलेख यानी इसी समीकरण के होते हैं। जिस समीकरण का जो आलेख या जो रेखा बनेगी उस पर जो बिंदु लगा होगा उस बिंदु के जो निर्देशांक हो गए दोस्तों, और वही निर्देशांक यानी वही x और y का मान उस समीकरण में रखे x और y का मान हो जाता है। आगे देखिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। ये अपना क्या है 3y बराबर ax प्लस 7, ये अपना कौन समीकरण, इस समीकरण का जो आलेख बनेगा उस पर कौन स्थित है 3,4। चलिए इसके आलेख पर, ये नहीं कहना इस पर स्थित, समीकरण पर कोई स्थित नहीं होता, इसके आलेख यानी रेखा, आलेख कह दो रेखा कह दो एक ही चीज है, इसके आलेख पर स्थित एक बिंदु, जो भी इसके आलेख पर बिंदु अंकित होगा, बिंदु स्थित होगा दोस्तों, उस पे लिखे x और y के जो मान है वो इसी समीकरण में लिखे x और y के मान होते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये जो बिंदु हमारे पास आया उसमें से लाते हैं और इस x का मान x की जगह पर रख देते हैं, y का जो मान है वो y की जगह पर रख देते हैं। चलिए 3 गुणा, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगाएं, y के स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों 4। हाँ ऐसे नहीं करना है कि पहले लिखा है y तो 3 लिख दिया, पहले मत लिखना है दोस्तों, क्योंकि किसी भी बिंदु के अंदर पहले x का मान बाद में y का मान होता है। तो y की जगह पे y लिखा, फिर बराबर में a, फिर गुणा का चिन्ह, और x की जगह पे कितना दोस्तों 3 ये रहा, और प्लस में कितना है दोस्तों 7। अब आप इसको जितना सरल कर सकते हो सरल करेंगे और अंत में हमें दोस्तों इस a का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं इन दोनों को, कितने हो गए दोस्तों 12, यहां गुणा किया, अब हमारा एक क्या है चर, और जब चर को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो संख्या आगे चिपक जाती है, चर पीछे चला जाता है। ये हो गया अपना 3a, और प्लस में दोस्तों क्या लिखा है 7। अब हमें यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है, तो क्या करें, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने जब भी किसी चर का मान ज्ञात किया है वो चर कहाँ था आगे, यहाँ चर कहाँ लिखा है पीछे। अगर यहाँ से सरल करोगे सही ही होगा, गलत तो हो ही नहीं सकता। तो अब करें क्या, हम क्या करेंगे इसमें कि इस पूरे को उठाकर यहाँ, इस पूरे को उठाकर यहां, और जब पूरे के ये पूरे अपने पक्ष को आपस में चेंज करते हैं उनका कोई चिन्ह नहीं बदलता, ये जरूर ध्यान रखें। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रम से एक दूसरे को यहां से हटाकर वहां ले जाएंगे। अब यहां पे ये देखना है कि हम मान किसका ज्ञात करना चाहते हैं वो देखना है। पहले हम यहां मान करना चाहते हैं किसका दोस्तों a का, तो a के साथ वाली संख्या पहले नहीं जाएगी, जो अलग से पड़ी वो जाएगी। यानी यहां पहले से क्या लिखा है 12, ये जाएगा उस तरफ माइनस के हो जाएंगे 7, और यहाँ केवल क्या बचेगा दोस्तों 3a। 12 में से 7 तो निकल गए, क्या बचा दोस्तों हमारे पास 5, यहाँ क्या बचा दोस्तों 3a। अब क्या करें, अब 5 तो यहाँ है ही, a अब यहां बचेगा, ये 3 उस तरफ जाएगा। जैसे देखिए ये प्लस में लिखा था 7, प्लस का गया माइनस में, मतलब जोड़ वाला बाकी में जाता है और बाकी वाला जोड़ में, लेकिन 3 या जोड़ या बाकी में नहीं गुणा में है, तो गुणा की चीज कहाँ जाएगी बट्टा के नीचे। कट रही है तो काट दो, लेकिन कट नहीं रही है, यानी यही अपना a का मान हो गया। मतलब ये अपना तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट दोस्तों, इसमें कोई आपको आलेख नहीं बनाना, केवल हमें ये बताया गया है कि ये बिंदु इसके आलेख पर स्थित है, और जब किसी समीकरण के आलेख पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उस बिंदु पर आने वाले जो निर्देशांक x और y वो उस समीकरण में रखे x और y के ही मान होते हैं। उन मानों को लाके रखा, और ये जो चर हमें ज्ञात नहीं था वो चर हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से अपना तीसरा प्रश्न कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न, तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रश्न वाला का चौथा प्रश्न। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा खास दोस्तों ये प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में ऐसा खास क्या है वो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। दोस्तों टैक्सी है, उसका किराया हमें यहां इस वाक्यों के रूप में बताया गया है। क्या है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए। अगर आपको कितने भी किलोमीटर जाना हो दोस्तों, पहले किलोमीटर पे वो 8 रुपए आपसे लेगा। अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपके केवल 8 रुपए ही लगेंगे, लेकिन उसके बाद के लिए यानी 1 किलोमीटर जाने के बाद आप जितनी दूरी तय करोगे उसके बाद के लिए
प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का जो किराया है दोस्तों वो 5 रुपए आपसे वसूला जाएगा, किराया लिया जाएगा। पहले किलोमीटर पे 8 रुपए और अगले जो किलोमीटर हम लेंगे उसमें हर 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपए किराया लगेगा। यदि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर, ये अपनी है तय की गई कुल दूरी, वो x किलोमीटर है, यानी शुरू से लेकर अंत तक हम कितने किलोमीटर गए वो है x किलोमीटर। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे गलती कर बैठते हैं। तो दोस्तों या x निकलने से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहां दूरी जो दी गई है x किलोमीटर, उस दूरी को देखकर हमें तो यह सोचना है कि यहां अगर संख्या होती तो क्या करते। जो संख्या के लिए करते वही हम इस चर के लिए भी करेंगे दोस्तों। चलिए, कुल किराया y रुपए, यानी अंत में जाकर कुल किराया जो बनेगा उसे हम y रुपए लिखेंगे। तो इसका रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। हमें प्रश्न में दिया गया है, सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे कुल दूरी, सबसे पहले यही से शुरू करते हैं। कुल दूरी कितनी है दोस्तों? x किलोमीटर। लेकिन हमें यह सोचना है अगर ये दूरी x किलोमीटर ना होके मान लीजिए अगर ये 15 किलोमीटर होती तो हम क्या करते? 15 किलोमीटर में से जो पहला किलोमीटर होता उसका तो 8 रुपया अलग से, बाकी बचे कितने? 14 किलोमीटर। और 14 किलोमीटर में 5-5 रुपए का हम किराया जोड़ते तो 14 और 5 को दोस्तों गुणा कर देंगे, वो 14 किलोमीटर का किराया हो जाएगा और 1 किलोमीटर का अलग किराया कितना है? 8 रुपए। तो ध्यान रखें यहां पे कुल दूरी x किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यह सोचना है कि इसमें से 8 रुपए जो किराया लगने वाला है पहले किलोमीटर का, उसके बाद में कितने किलोमीटर बचेंगे। तो यह ध्यान से देखिए, आप यहां पे लिखते हैं कि भाई पहले किलोमीटर के बाद या पहले जो किलोमीटर आया है, पहले किलोमीटर की दूरी के बाद शेष दूरी जो प्रति किलोमीटर अलग से किराया वसूला जाएगा दोस्तों, वो शेष दूरी कितनी है? तो x माइनस 1। ध्यान रखिए दोस्तों, टोटल दूरी जो है उसमें से वो 1 किलोमीटर माइनस कर दिया, कौन सा? जिसका अलग से किराया था 8 रुपए, बाकी वाले तो समान थे। अब इस पर लगेगा वो 5-5 रुपए। अब शुरू करते हैं कि कुल किराया कितना है। चलिए यहां पे देखते हैं कुल किराया, तो वो प्रश्न में दिया गया है कुल जो किराया है दोस्तों वो है y रुपए। चलिए ये y रुपए कुल किराया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम भी किराया बनाते हैं, कुल कितना है। चलिए पहले किलोमीटर पर वो है 8 रुपए, उसके बाद में किलोमीटर बचे कितने? अब बचे हैं दोस्तों x माइनस 1 किलोमीटर, क्योंकि कुल दूरी x किलोमीटर थी, उसमें पहला जो किलोमीटर है वो माइनस कर दिया, ये है शेष किलोमीटर। और शेष किलोमीटर पे लिखा है दोस्तों कि प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। और ध्यान रखें शेष जो है ना उस पर 5 रुपए, फिर किलोमीटर हुआ, फिर 5 रुपए, फिर 5 रुपए, तो इसे दोस्तों हम 5 से गुणा कर देंगे। जरूर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 14 किलोमीटर होते, जैसे मैंने बताया ना कुल दूरी मान लो 15 किलोमीटर है, 15 में से ये 1 किलोमीटर का तो 8 रुपया हो गया, बच्चे कितने? 14 किलोमीटर। अब 14 किलोमीटर पे यदि 5-5 रुपए जोड़े जाए तो 14 को 5 से गुणा कर देंगे, यानी 70 रुपए बन जाएगा, और वो फिर 8 रुपए जोड़ के टोटल किराया बनेगा। तो ये रहा अलग, ये रहा पहले किलोमीटर का, ये रहा शेष किलोमीटर का, और इनको जोड़ेंगे ये टोटल किराया। और टोटल किराया कितना है दोस्तों? y। ये इस प्रकार से अपना समीकरण तैयार हो रहा है। अब इसे सही रूप में जमाते हैं कि भाई कैसे करें। ये 8 का 8 प्लस का प्लस, ये 5 जाएगा अंदर तो 5x, फिर 5 जाएगा अंदर, माइनस के 5 एकम 5। ये 5 का गुणा कोष्टक करें ना, इससे भी होगा और इससे भी होगा। अगर आपने कोष्टक बंद नहीं किया तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये कुल ये y लिखा हुआ है। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले x वाला पद, फिर y वाला पद इस तरफ लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें सरल कर दे जो हो रहा है। 8 माइनस 5 तो कितना बचेगा दोस्तों? प्लस का 3। 8 में से 5 निकल जाएगा, ये नहीं जुड़ेगा ना घटेगा, क्योंकि इसके साथ x है, बाकी किसी के साथ x नहीं है। तो 8 में से 5 घटा दिया, क्या बच गया? प्लस का बच गया 3, और बराबर में दोस्तों क्या है? y। अब यहाँ पे 5x, फिर ये आएगा इस तरफ, ये माइनस y, फिर प्लस में 3 है ही, बराबर क्या हो गया दोस्तों? 0। तो ध्यान रखें ये 5x का 5x प्लस 3 का प्लस 3, ये y इस तरफ से इस तरफ आ गया, माइनस का y हो गया। ये अपना बन गया दोस्तों रेखिक समीकरण। और फिर इस समीकरण का हमें क्या करना है दोस्तों? आलेखीय निरूपण करके इसका आलेख खींचना है। और आलेख खींचने के लिए हमने आपको क्या बताया कि जैसे ही आपका रेखिक समीकरण तैयार होता है आपको क्या करना है दोस्तों इसमें से, तो अब आपका जो मन करे उसे x को यहाँ चाहो तो यहाँ रख सकते हो, x को सबका बाकी वालों का पक्षांतर कर दो, y को यहाँ रखोगे तो उन शेष का हम पक्षांतर कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे y हमारे लिए सरल रहेगा, क्यों? क्योंकि x के साथ में ये 5 है ना, वो सबका पक्षांतर होने के बाद वो बट्टा में जाएगा और हमें भाग की क्रिया भी करनी पड़ेगी। वो गलत नहीं होगा, भाग करेंगे वो सही हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा हमारे लिए लंबा प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये छोटा प्रोसेस रहेगा हमारे लिए, इसलिए हम y को यहाँ रखेंगे, इन दोनों का करेंगे पक्षांतरण। ये प्लस का 5x उस
तरफ जाएगा -5x, ये प्लस का 3 उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3। अब देखिए ये तो माइनस का है ही, यहां हमने क्या देखा कि दोनों में माइनस है, माइनस को क्या निकाल दो दोस्तों कॉमन, क्योंकि इसके आगे माइनस पड़ा है, इन दोनों में से भी माइनस है तो कॉमन निकाल दो, क्या बच जाएगा 5x + 3। ध्यान रखें दोस्तों, जैसे हमने माइनस को कॉमन लिया अंदर बच जाएगा 5x + 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे भी माइनस, इसके पूरे के आगे भी माइनस, ये पूरे के आगे नहीं था, ये केवल इसके आगे था। अब ये पूरे में से कॉमन लिया, दोनों के आगे माइनस, माइनस को माइनस से काट दिया, क्या बच गया दोस्तों y बराबर, ये बच गया दोस्तों अपना 5x + 3। और हमें अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमें मान ट्राई करना है दोस्तों, कोई भी एक। चलिए शुरू करते हैं। 5 गुणा, यहाँ जगह छोड़ के प्लस में क्या लिख देंगे दोस्तों 3 का 3, केवल हमें इस x को हटाना है और x के स्थान पर अपने मन से मान रखना है। चलिए हम रखते हैं मन से, जैसे हमने रखा मान लीजिए यहाँ 0, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो 5 का 0 से गुणा हो जाएगा 0, प्लस करेंगे 3 तो 3 आ जाएगा, भिन्न में नहीं आना चाहिए, मतलब अपना जो x का जो मान है वो 0 बिल्कुल राइट है। चलिए x बराबर 0 रखने पर ये 0 रखा, y बराबर, तो 5 को 0 से गुणा कर दिया 0, 0 में +3 किया ये 3, कोई दिक्कत नहीं। वापस शुरू करते हैं, y बराबर ये 5 गुणा, x की जगह पे मान रखते हैं, प्लस में 3 है ही, यहाँ रख दिया हमने मान लीजिए 1, यानी x बराबर 1 रखने पर, यानी हमें भिन्न में उत्तर नहीं मिलना चाहिए, वो भिन्न में होगा चाहे वो दशमलव होगा, वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन फिर उसमें ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी दोस्तों, इसीलिए हमें भिन्न में नहीं लाना है। 5 एकम 5, फिर +3 कर दो, कितना आ गया दोस्तों 8, ये बन गई अपनी सारणी। बस 2 मान करने के बाद हमें मिल जाएगी सारणी, यानी x और y। चलिए यहाँ पे देखिए x का मान हमने 0 रखा, x के सामने 0 लिख दो, तब हमें y का मान कितना मिल गया दोस्तों 3। जो मान है संगत वो साथ में रखने हैं दोस्तों। x का रखा 1 तो y का कितना आ गया 8। इस प्रकार से हमारी सारणी हो गई, और इसी सारणी को देखकर हम बिंदु अंकित करेंगे ग्राफ में, और हमें मिल जाएगा दोस्तों इसका एक आलेख। अब हम प्राप्त सारणी से दोस्तों यहाँ ग्राफ में आ गए हैं आलेख का निर्माण करने के लिए। देखिए क्या है, x का मान कितना आया था अपना 0, y कितना था तब 3, ध्यान रखें 0,3 मतलब x कितना हो गया दोस्तों 0, x 0 मतलब हमें x से कोई लेना देना नहीं, y का जो मान जहां मिले वहीं बिंदु लगा दो। y का कितना 3, ये रहा y का 3, यहीं पे बिंदु अंकित कर दो, यही अपना हो जाएगा दोस्तों 0,3। जब आपको x का मान 0 नजर आए, x को छोड़कर y के उसी मान पर चले जाओ, y 0 दिखता है तो x का जो मान है उसी पर चले जाओ, ठीक है। अब देखिए x का मान कितना 1, चलिए ये रहा x का मान 1, लेकिन y कितना है 8, 0 तो नहीं है ना, तो सारे मान लेने पड़ेंगे। ये रहा y का 8, ये x का मान ऊपर की तरफ चढ़ेगा अपनी गहरी लाइन से होते हुए, ये भी अपनी गहरी लाइन से इधर आएगा, और जैसे ही जहां पे दोनों मिलेंगे दोस्तों गहरी लाइन, इसकी भी गहरी लाइन आएगी ग्राफ में, इसकी भी गहरी लाइन, दोनों जहां काटे वहां बिंदु अंकित कर दो 1,8, और यहां हो गया दोस्तों 0,3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, और मिलाते मिलाते दोस्तों इसको आगे बढ़ा दो, ये अपना आलेख कंप्लीट हो गया। ये जो हमें रेखा मिली वही उस समीकरण की रेखा है दोस्तों जो हमने अभी पढ़ा था, यानी इस प्रश्न का जो समीकरण है दोस्तों, उस समीकरण को हमने आलेख के निरूपण है वो कर दिया है, और आप इस आलेख पर वो समीकरण जो हमने बनाया था वो समीकरण आप इस पर लिख सकते हो दोस्तों। चलिए हमने आज इस प्रश्नमाला के दोस्तों 4 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। एक बार आपसे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।